नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका एसबीआई पीओ उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, जो हम लोग का आज का सेशन है वो सेम पजल्स का पिटारा है। लेकिन जो पजल्स का पिटारा है ये इसमें क्या, पिटारे में क्या है, कौन से टाइप की पजल्स हैं, ये है एसबीआई पीओ लेवल की पजल्स हैं। जो कि आप लोग ने इससे पहले एक सेशन हो चुका है एसबीआई पीओ का, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस है, रिकॉर्डेड में मैंने वीडियो डाली है एसबीआई पीओ की इससे पहले, तो आप लोग ने देखी होंगी और आपको पता चला होगा किस लेवल की पजल्स है, राइट। मतलब हालांकि एग्जाम में इससे इजी ही पजल आएंगी, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे इजी ही आएंगी, बट इफ वी प्रैक्टिस फॉर द मतलब हायर वन, देन वी कैन इजिली डू द इजियर वन, राइट। अगर ज्यादा से ज्यादा लेवल की करेंगे तो अच्छे से छोटा लेवल भी हम लोग एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन बिना देरी किए, और देखते हैं क्या खास है आज की पजल्स में और किस किस तरह की पजल दे रखी है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन अपनी। और अपना आज का सेशन है सेम ट्री लेवल पजल्स फॉर एसबीआई पीओ 2022, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना फ्लोर बेस्ड है दोस्तों, फ्लोर बेस्ड है अपना पहला क्वेश्चन। एक मिनट, इसका जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना फ्लोर बेस्ड है, जो कि अपना वेरिएबल के साथ है कि 6 लोग हैं, ए से एफ आर लिविंग इन अ बिल्डिंग हैविंग 6 फ्लोर्स सच दैट लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, above 2 है एंड सो ऑन 6, दे और लाइक वॉचेस ऑफ डिफरेंट ब्रांड टाइटन सोनाटा एंड सो ऑन। इस तरीके से दे रखी है चीजें, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। हिंदी में हो सकता है कुछ एरर्स हो, अगर है एरर तो मुझे बता देना और माफ कर देना उन चीजों के लिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोग इसका सॉल्यूशन खुद से बनाएं पहले, और देखें कि आप लोग का मेरे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। अपने पास 6 पर्सन है, 6 फ्लोर है, ठीक है। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अपना, ठीक है भाई। पर्स मतलब यहाँ पे एक केस बन गया पर्सन और उसकी वॉच का, और एक केस बन गया यहाँ पे पर्सन और उधर उसकी लाइक्स डिसलाइक का। वी आर हैविंग 2 केस, 2 केस है हम लोगों के पास। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, ठीक है। पर्सन एंड देयर वॉच, पर्सन एंड देयर वॉच। चल स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे बोला गया है ए लिव्स 3 फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स रोलेक्स ब्रांड। ए जो है 3 फ्लोर ऊपर है रोलेक्स वाले के, बट नॉट ऑन द ऑड फ्लोर, लेकिन ऑड फ्लोर पे नहीं रहता है। अब देखो ऑड पे नहीं रह रहा है तो 6 पे रह सकता है ए अपना, ठीक है। और किसके 3 ऊपर है, रोलेक्स की, तो 3 ऊपर होने का मतलब 2 का गैप आ जाएगा फ्लोर का, तो 5 4 4 के बाद रोलेक्स आ जाएगा अपना 3 पे, ठीक है। रोलेक्स आ जाएगा 3 पे। एक केस में क्या होगा कि 4 पे आ सकता है एक, और रोलेक्स आ जाएगा 1 2 1 पे आ जाएगा रोलेक्स, ठीक है भाई। इसके अलावा तो और कोई केस नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप 2 पे ए को रखोगे तो रोलेक्स तो नीचे कहीं जा ही नहीं पाएगा। आगे बोला है 2 फ्लोर का गैप है बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है। और सी हु डज नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ ए, सी जो है ए के एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं रहता है, सी जो है ए के एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं रहता है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ फ्लोर अब बी इज सेम एज, अच्छा ठीक है, बी के ऊपर जितने फ्लोर हैं, नंबर ऑफ फ्लोर अब बी इज सेम एज बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु लाइक्स टाइटन ब्रांड, उतने ही टाइटन के नीचे आएंगे, ठीक है। बी के ऊपर जितने हैं उतने ही टाइटन के नीचे आएंगे। सोनाटा इमीडिएट ऊपर है टाइटन के, ओके। सोनाटा इमीडिएट ऊपर है टाइटन के। सोनाटा लिव्स इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स टाइटन। 1 फ्लोर गैप बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 1 का गैप है, ई और एफ के बीच में 1 का गैप है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और एफ जो है रोलेक्स लाइक नहीं करता है, एफ क्या लाइक नहीं करता है, रोलेक्स लाइक नहीं करता है। जो फास्ट ट्रैक ब्रांड लाइक करता है वो ऊपर है अरमानी के, फास्ट ट्रैक ऊपर है अरमानी के, बट
नॉट इमीडिएटली, इमीडिएटली नहीं है, मतलब मिनिमम एक तो हो ही सकता है इनके बीच में, कम से कम एक तो आएगा ही आएगा, और कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम एक तो आना ही आना है, राइट। अब देख लेते हैं, इनको फिट करके देखते हैं जो कंडीशंस दे रखे हैं। देखो बी और सी के बीच में दो हैं, लेकिन ए सी के पास नहीं आएगा। अब मेरे दोस्तों पहले इसको हम लोग फिट करने की कोशिश करते हैं। देखो केस नंबर 1 में देखो सी किसके पास नहीं आएगा, सी ए के पास नहीं आएगा, तो 5 केस नंबर 1 में 5 से सी कैंसिल हो जाएगा, है ना। सी जो कैंसिल हो जाएगा वो 5 से कैंसिल हो जाएगा। 4 पे अगर मैं सी को रखता हूं तो सी को 4 पे अगर मैंने रख दिया तो 1 2 1 पे बी आ जाएगा, ठीक है, 4 पे सी आ सकता है। 3 पे अगर मैं सी को रखता हूं, अगर मैंने सी को 3 पे रखा केस नंबर 1 में, तो सी से 2 ऊपर छोड़ के 1 2 बी नहीं आ पाएगा, और नीचे तो आ नहीं सकता, सी 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 पे सी को रखता हूं, अगर 2 को सी पे रखा तो क्या होगा, सी 2 पे आ जाएगा, 1 2 छोड़ के बी अपना बन जाएगा, ठीक है। और एक सी हमारा 4 पे भी आ रहा था, सी को 4 पे रखा तो 1 2 बी अपना नीचे आ गया, इस तरीके से, ठीक है। और क्या मैं 1 पे सी को रख सकता हूं, अगर मैं 1 को सी पे रखता, 1 को अगर हम सी पे रखते तो क्या होता, सी 1 2 बी 4 पे आ जाता। अरे बाप रे बाप। लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप सी को 1 पे रखते हो केस नंबर 1 में, चलो केस नंबर 1 में अगर आपने सी को रखा, अगर आपने केस नंबर 1 में पहले फ्लोर पे सी को रखा, तो बी अपना डेफिनेट 4 पे आएगा, बी डेफिनेट किस पे आएगा, 4 पे आएगा। अब बी अगर 4 पे आ गया तो बी के ऊपर 2 फ्लोर है, क्योंकि आप ये वाली लाइन अगर पढ़ोगे बी के ऊपर जितने उतने टाइटन के नीचे, तो बी के ऊपर 2 जा रहे हैं और टाइटन के नीचे 2 नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रोलेक्स के नीचे 2 है। तो आप सी को 1 पे तो नहीं रख पाओगे, सी को आप 1 पे नहीं रख पाओगे, ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें अपन लोग। अब देखो अगर यदि 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 हम क्या करें, अगर आप बी को अगर आप 5 पे रखते हो, केस नंबर 1 में बी को अगर आपने 5 पे रखा है, तो बी के ऊपर कितने फ्लोर है, एक फ्लोर, तो टाइटन के नीचे एक आना चाहिए, टाइटन आना चाहिए 2 पे, टाइटन किस पे आएगा, 2 पे, और टाइटन के जस्ट ऊपर कौन आएगा, सोनाटा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि रोलेक्स बैठा हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात, देखो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। मैं सी को यहां से हटा दे रहा हूं और बी को यहां से हटा दे रहा हूं, सी और बी के बीच में 2 फ्लोर हो गए, जैसा कि हम लोग से बोला गया था। बी के ऊपर एक फ्लोर है, तो टाइटन के नीचे एक फ्लोर, टाइटन 2 पे आना चाहिए। अगर टाइटन 2 पे आया, टाइटन के जस्ट ऊपर कौन आएगा, सोनाटा, जो कि यहाँ पे बोला गया है, देखो आपको यहाँ पे बोला गया है कि सोनाटा जस्ट ऊपर टाइटन के। अगर आप टाइटन को 2 पे रखोगे तो सोनाटा नहीं आ पाएगा, तो ये वाला केस भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सी और बी वाला, सी यहाँ भी नहीं आएगा और बी यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ही जगह बच रही है अपने पास सी और बी को रखने की, कौन सी बच रही थी, सी यहां से कैंसिल हो गया, सी को 4 पे रख सकते हैं अपन लोग, और 1 2 बी अपना यहां पे आ सकता है, ठीक है भाई, ठीक है। अब बी के ऊपर जितने उतने टाइटन के नीचे, तो बी के ऊपर बहुत सारे इन द सेंस मतलब 5 फ्लोर है। अब आप ऊपर मत देखो, आप ये देख लो बी के नीचे कितने, बी के नीचे कोई नहीं है, तो टाइटन के नीचे भी कोई नहीं, टाइटन के ऊपर भी कोई नहीं होगा, टाइटन रख दो यहां पे, है ना। टाइटन यहां पे रख दिया, लेकिन टाइटन के ऊपर सोनाटा बन नहीं पाएगा, कोई दिक्कत हो गई है केस में, एक मिनट रुको। हमने हाँ टाइटन के, हाँ ये तो केस ही गलत हो जाएगा यार इस हिसाब से फिर तो, है ना, केस गलत हो जाएगा फिर तो ये वाला तो। सी यहां पे नहीं रख सकते क्या, सी हमने कहां कहां पे देखा था, सी 5 और 3 से कैंसिल हो गया था, है ना। 4 पे सी को रख के देखा तो बी अपना 1 पे आ रहा है, और 1 अगर बी पे आ रहा है तो बी और टाइटन मतलब बी को अगर हमने 1 पे रख दिया तो बी के ऊपर जितने जा रहे हैं उतने टाइटन के चुने, और टाइटन के ऊपर सोनाटा बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो 4 से भी सी कैंसिल हो गया, 4 से भी सी क्या हो गया अपना, कैंसिल हो गया। अब अगर मैं 2 पे सी को रखता तो क्या होगा, 1 2 बी अपना यहां पे आ जाएगा, बी के ऊपर कितने हैं, बी के ऊपर एक फ्लोर है, टाइटन के नीचे भी एक होना चाहिए, लेकिन टाइटन के नीचे एक होगा तो फिर क्या हो जाएगा भाई, टाइटन यहां पे आ जाएगा और टाइटन के ऊपर सोनाटा नहीं आ पाएगा, तो मतलब सी 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, सी 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सी इज कैंसिल फ्रॉम द सेकंड फ्लोर ऑल्सो। तो सी के लिए एक ही जगह बची है 1 वाली, सी को यहां पे रखा 1 2, बी अपना 4 पे आ जाएगा, बी के ऊपर 2 हैं तो अरे यार ये केस पूरा ही गलत हो गया है, ये केस पूरा गलत हो गया है, इसमें कुछ भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे हम लोग चीजों को फिट कर सकें, ठीक है। केस 1 इज कैंसिल, दिस केस इज कैंसिल, ये केस गलत हो गया है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो हम कर सकते हैं। अब केस नंबर 2 में देखते हैं कि बी और सी के बीच में 2 हैं और सी ए के पास आएगा नहीं, तो देखो सी यहां से कैंसिल हो गया और सी यहां से कैंसिल हो गया, राइट। अब यदि मैं सी को 1 पे रखता, सी को यदि मैं 6 पे रखता, केस नंबर 2 में सी को 6 पे रखा तो 1 2
बी अपना कहाँ पे आ जाएगा, बी अपना आ जाएगा 3 पे आ जाएगा। बी के ऊपर कितने जा रहे हैं, बी के ऊपर मतलब बी के नीचे कितने हैं, 2, तो टाइटन के ऊपर 2 होने चाहिए, टाइटन ए में आ जाएगा, और टाइटन के जस्ट ऊपर सोनाटा आ सकता है 5, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तो ये बन रहा है सी और बी, और सी को मैं एक यहाँ पे भी रख सकता हूँ। अब देखो सी रोलेक्स वाले में भी नहीं आएगा, अगर आपने सी को रोलेक्स में रख दिया ना तो क्या होगा, 1 2 बी नहीं आ पाएगा अपना, तो सी यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, सी यहां से भी कैंसिल, सी रोलेक्स में भी आ सकता है, ठीक है। सी अगर मैं रोलेक्स में रखूंगा तो एक, सॉरी सी यहां से कैंसिल होगा, सी 1 से कैंसिल होगा, सॉरी सी विल बी कैंसिल फ्रॉम 1, सी विल बी कैंसिल फ्रॉम द 1। सी एक तो 6 पे चला गया, सी 1 से क्यों कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपने सी को 1 पे रख दिया तो 1 2 छोड़ के बी नहीं आ पाएगा, तो सी अपना 2 पे भी आ सकता है, सी अपना 2 पे आ सकता है। सी को 2 पे रखा तो 1 2 छोड़ के बी 5 पे आ जाएगा, बी अगर 5 पे है, बी के ऊपर एक फ्लोर है तो टाइटन के नीचे एक आएगा, सोनाटा आ जाएगा, मतलब इसमें ये चीजें बन सकती हैं अपनी, ठीक है, ये चीजें बन सकती है, मतलब सी या तो 2 पे आएगा या फिर किस पे आएगा अपना 6 पे। तो एक काम कर लेते हैं हम, इसको केस नंबर 2A में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमने केस गलत करा था, ठीक है, ताकि जल्दी से हो जाए क्वेश्चन अपना। होने को तो इसमें भी हो सकता है, लेकिन फिर पता है दिक्कतें होंगी, ज्यादा घपल चौथ कर देंगे इसमें। तो केस नंबर 2A, सी अपना एक बार हमने यहां रख लिया, ए अपना यहां पे कंफर्म था ही, और रोलेक्स अपना कंफर्म यहां पे था, ठीक है भाई। तो सी को यहां से हटा देते हैं, बी को हटा दे रहे हैं, बी हटा दे रहे हैं, और सी को यहां पे रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो सी और बी के बीच में 2 है, तो इस केस में बी यहां पे आ जाएगा, इस केस में बी यहां पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बी के ऊपर जितने उतने टाइटन, तो बी के नीचे इस वाले केस में 2 आ रहे हैं, टाइटन के ऊपर 2 जाने चाहिए, टाइटन आ जाएगा यहां पे, ठीक है। और टाइटन के जस्ट ऊपर सोनाटा है, तो सोनाटा आ जाएगा यहां पे बी के ऊपर 1 है, तो टाइटन के नीचे 1 होना चाहिए, टाइटन आ जाएगा यहां पे, ठीक है। टाइटन के जस्ट ऊपर सोनाटा है, सोनाटा आ जाएगा यहां पे। चलिए इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, ये बीसी वाला पॉइंट क्लियर, एसी वाला क्लियर, बी और टाइटन क्लियर, और सोनाटा टाइटन क्लियर, राइट। अब देखिए ई और एफ के बीच में एक फ्लोर आएगा, ई और एफ के बीच में कितने फ्लोर आएंगे, एक फ्लोर आएगा। केस नंबर 2A में अगर मैं देखूं तो ई और एफ के बीच में एक फ्लोर, ई 6 पे आएगा नहीं, ई 5 पे आ नहीं सकता, क्योंकि फिर ये बी बैठा हुआ है, एफ नहीं आ पाएगा। तो ई और एफ के बीच में अगर मैं एक प्लेयर तो कहीं पे रख ही नहीं पाऊंगा केस नंबर 2A में। अगर 2 पे आपने ई को रख दिया तो ई और एफ नहीं हो पाएगा, और ई को आप रोलेक्स पे रखोगे तो भी आपका ई और एफ नहीं बन पाएगा, तो मतलब ये केस ही गलत है, ये मतलब बेकार केस है, ये केस गलत है, ठीक है। अब देख लेते हैं ई और एफ कहां पे हो सकता है। देखो केस नंबर 2 में ई को 6 पे रखा तो एफ नहीं आ पाएगा, और ई को 3 पे रखा तो भी एफ नहीं आ पाएगा, तो आप एक काम कर सकते हो, ई को रोलेक्स पे रख दो और एफ को रख दो सोनाटा पे, ई और एफ बन गया। अब एफ को मैं रोलेक्स पे इसलिए नहीं रख सकता था क्योंकि यहाँ पे मना किया है कि एफ रोलेक्स लाइक नहीं करता, ई और एफ हो गया। फास्ट ट्रैक ऊपर है अरमानी के, और लेकिन जस्ट ऊपर नहीं है, ठीक है, तो कम से कम एक का गैप आएगा, तो फास्ट ट्रैक आ जाएगा यहाँ पे, यहां पे आ गया अपना अरमानी, ठीक है। और एक वॉच बची है, बी कौन सी लाइक करेगा, बी करेगा टाइम एक्स, बी में आ जाएगी अपनी टाइम एक्स वॉच। और एक पर्सन कौन बचा है, ए बी सी डी, डी आ जाएगी इसमें। एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी के मन में कोई डाउट हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, मैंने पूरी कोशिश करी है हर एक तरीके से समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पैरेलल रो का है, ठीक है, और जिसमें आपके 14 पर्सन्स हैं, बट विदाउट वेरिएबल है ये वाला, राइट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, आप लोग इसको एक बार खुद से सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन देखना इसका। चलिए केस नंबर 1 लिख लेते हैं, केस नंबर 1, और एक बना लेते हैं अपन लोग यहाँ पे केस नंबर 2, ठीक है, जरूरत पड़ेगी दोनों केस की। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेम यहाँ पे 7 लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। आपसे बोला है 14% सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, रो 1 में ए से जी आ रहे हैं, दिस वन इज रो नंबर 1, और इसमें ए से लेके जी तक बैठे हैं,
और दिस वन इज रो नंबर 2, इसमें कहां से कहां तक बैठे हैं, पी से वी बैठे हैं, इसमें पी से वी बैठे हुए हैं, ठीक है, ए से जी और पी से बी, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। आपसे बोला है एफ इज फोर्थ फ्रॉम द वेस्ट एंड, एफ जो है वेस्ट एंड से फोर्थ नंबर पे है। देखो कभी कंफ्यूज मत होना, वेस्ट एंड का मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो कोना है राइट कोना ये ईस्ट एंड है और ये वाला कौन सा है, वेस्ट एंड। अब एफ फोर्थ है, 2 3 4, एफ आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। और इस वाले केस में सेम, एफ तो यहीं पे आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर्सन फेसिंग एफ इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, जो एफ को फेस कर रहा है वो 2 प्लेस अवे है आर से। तो एफ को ये वाला पर्सन फेस कर रहा है और ये 2 प्लेस अवे है आर से। 2 प्लेस अवे आर का मतलब इसके और आर के बीच में 1 का गैप आएगा। तो आर या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर क्या होगा, एफ अगर यहाँ पे है तो एफ को जो फेस कर रहा है वो 2 प्लेस अवे आर से, आर यहाँ पे आ सकता है। वी आर हैविंग 2 पॉसिबल केसेस फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। 2 लोग बैठे हैं पी और क्यू के बीच में और क्यू किसी एक कोने पे बैठा है। देखो क्यू किसी एक कोने पे बैठा है और पी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। तो क्यू अगर मैं देखूं इस कोने पे अगर मैं रखता हूं तो 1 2 छोड़ के पी आ जाएगा, और क्यू को इस कोने पे रखता हूं तो 1 2 छोड़ के पी आ जाएगा। मतलब पी तो डेफिनेट कंफर्म आ रहा है कि पी इधर ही आएगा एफ को फेस करते हुए। और इस केस में क्यू अगर कोने पे रखता हूं 1 2 पी और क्यू इस कोने पे रखता हूं 1 2 पी, तो पी इसमें भी कंफर्म है कि पी डेफिनेट यहीं पे आएगा, है ना। पी तो कंफर्म है, अब क्यू को देख लेंगे क्यू कहां पे आएगा। तो ये चीज लिख लेते हैं कि पी और क्यू के बीच में 2 लोग आ रहे थे और क्यू किसी एक कोने पे आएगा, क्यू विल कम एट द एंड, राइट। B sits right of F and diagonally opposite to T। B जो है F के राइट में है। देखो केस नंबर 1 में B राइट में है F के और डायगनली अपोजिट है। डायगनली मतलब क्या हो गया कि अगर एक कोने पे ये पर्सन कोई है तो B यहाँ पे आएगा, और अगर कोई यहाँ पे है तो B यहाँ पे आएगा। डायगनली अपोजिट ये होता है। तो B राइट में है F के, तो B डेफिनेट यहीं पे आएगा क्योंकि B डायगनली अपोजिट है किसके, T के। तो T आ जाएगा अपना यहाँ पे, तो Q आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। इस केस में B सेम यहाँ पे आएगा, T यहाँ पे आएगा और Q अपना यहाँ पे आएगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी जो मैंने अभी आप सबको बताई, ठीक है। इसका अब कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि ये कंप्लीट हो गई है। E एंड F आर नॉट सिटिंग टुगेदर। E और F एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, तो E और F एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन E एंड A। E और A के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3। E और A के बीच में कितने लोग हैं दोस्तों, 3 लोग हैं। अब इसको फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, केस नंबर 1 में जब F के पास E नहीं आएगा तो E के लिए ना 3 पॉसिबल जगह है मेरे पास। E या तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, A यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। या फिर मैं E को यहाँ पे रख सकता हूँ, 1 2 3, A यहाँ पे आ सकता है। E F के पास आएगा नहीं, और E ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ भी रख दूं, E को यहाँ रखूं तो 1 2 3, A अपना यहाँ भी आ जाए। मतलब 3 केस बन रहे हैं इसमें E और A के लिए। लेकिन आगे लाइन पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोली गई है। आगे आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ A। A के लेफ्ट में जितने लोग हैं, A के लेफ्ट में जितने लोग हैं वो क्या है, 1 लेस है। तो 1 लेस मतलब 1 माइनस कर दे रहा हूं। 1 लेस है किससे, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ S, ठीक है। वो एक कम है जितने एस के लेफ्ट में बैठे हैं। तो देख लेते हैं एक बार क्या होगा। देखो ई और ए के लिए मैंने 3 केसेस ऊपर वाले केस में बनाए, उन सबको एक एक बार सॉल्व करके देख लेते हो, पता चल जाएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहले मैं हटा दे रहा हूं उनको, यहां से इतनी भसड़ नहीं करेंगे। देखिए ई को अगर मैं इस कोने पे रखता हूं तो 1 2 3, ए यहां पे आएगा। अब आपसे बोला है ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं, जो कि एक कम है एस के लेफ्ट से। यही बोला है ना, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ एस। तो ए के लेफ्ट में 4 लोग जा रहे हैं, तो एस के लेफ्ट में भी 4 होने चाहिए। तो 1 2 3, नहीं सॉरी मैं गलत पढ़ लिया हूं। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए इज 1 लेस, वो एक कम है जो एस के लेफ्ट में। तो एस के लेफ्ट में 5 आने चाहिए। तो ए के लेफ्ट में 4 है तो एस के लेफ्ट में 5, एस यहाँ पे आना चाहिए, जो कि पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ई को मैं यहाँ पे रख दूं, तो 1 2 3, ए यहाँ भी तो आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है। तो ए के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 लोग आ रहे हैं। तो एस के लेफ्ट में कितने आने चाहिए, 6। तो एस के लेफ्ट में 6 मतलब एस आना चाहिए टी की जगह पे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी टी विराजमान है। तो ई और ए का ये वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ई और ए का ये वाला केस क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ई यहाँ नहीं आएगा और ए यहाँ नहीं आएगा, ठीक है।
अच्छा एक और बात, ई इन दो जगह पे नहीं आ रहा है। ई ऐसा हो सकता है कि ई को मैं यहां पे रख दूं, ई को यहां पे रखूंगा तो 1 2 3 ए अपना यहां पे आ जाएगा, है ना, ए यहां पे आ जाएगा। अब ए यहां पे आ गया, ए के लेफ्ट में एक पर्सन आ रहा है तो एस के लेफ्ट में जो आने चाहिए वो 2 आने चाहिए, तो एस अपना यहां पे भी आ सकता है, एस अपना यहां आ सकता है, एस के लेफ्ट में 2। ये तो रहा भाई केस नंबर 1 में इतनी बात का निचोड़ जो कहा गया था हम लोगों से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। चलिए अब एक बात देखते हैं क्या हो सकती है इसमें। अब देखो एक सिंपल सी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आगे क्या बोला गया है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं और यू इज नॉट फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड डी। ठीक है, देखो नीचे वाले केस में अगर आपने ई को यहां रखा है, ए को यहां पे रखा है, तो 2 लोग सी और डी के बीच में फिट करने हैं। तो सी और डी के बीच में 2 लोग कैसे हो सकते हैं, अगर मैं सी को यहां रखता हूं तो 1 2 डी नहीं बन पाएगा। ठीक है, सी को यहां रखता हूं तो 1 2 डी बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा, मतलब सी स्लैश डी और सी स्लैश डी ऐसे बन जाएगा। यहां तो एफ ऑलरेडी विराजमान है, आएगा नहीं, यहां पे ए आ चुका है, यहां पे सी डी रख के देख लिया, यहां पे बी आएगा नहीं। अब ऊपर वाले केस में देखते हैं ए और ई को जो रखा था, देखो सी और डी को अगर मैंने यहां पे रखा तो 1 2 सी डी नहीं आ पाएगा। अगर मैंने तो यहां से हटा दे रहा हूं, सी और डी को यहां पे रखा तो 1 2 सी और डी नहीं आ पाएगा क्योंकि ई बैठा है, तो और तो कोई जगह बची नहीं है क्योंकि यहां से भी सी और डी कैंसिल, क्योंकि अगर आप सी और डी को यहां पे रखते तो 1 2 सी और डी नहीं आ पाएगा, ई बैठा है, और सी और डी को आपने यहां पे रखा तो 1 2 सी और डी नहीं आ पाएगा क्योंकि ए बैठा होगा। तो मतलब ऊपर वाला केस गलत है जिसमें ई और एफ हमने रखा है, ई और एफ सॉरी ई और ए हमारा जो आएगा डेफिनेट ऐसे ही आएगा, ई कोने पे और ए यहां पे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, कि हमने क्या किया था इसमें भी, तो इन सबको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं जितना भी हमने नीचे लिखा हुआ था। ई अपना डेफिनेट यहीं पे रहेगा और सी स्लैश डी ऐसे रहेंगे, ए यहां पे रहेगा, सी स्लैश डी ऐसे रहेगा, तो नीचे 1% बचा है, ए बी सी डी ई एफ, जी अपना यहां पे आ जाएगा केस नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब एस के बारे में भी देख लेते हैं। एस के बारे में कहता है ए के लेफ्ट में जितने हैं वो एक कम है एस के लेफ्ट से, तो एस डेफिनेट अपना वहीं पे रहेगा जो हमने रखा हुआ है, एस अपना डेफिनेट यहीं पे रहेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब आगे क्या बोला है कि भाई देखो सी और डी के बीच में 2 हमने फिट कर दिए, हमसे बोला है 2 पर्सन है सी, ये हो गया यू इज नॉट फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड डी। यू जो है ना तो जी के नेबर को फेस कर रहा है ना डी के नेबर को फेस कर रहा है। देखो जी का नेबर एक तो ये वाला पर्सन है, तो यू यहां तो नहीं आ सकता। और अब देखो एक सिंपल सी बात है, यदि मैं सी और डी की कंफर्म नहीं है, अगर मैं डी को यहां पे मानूंगा तो फिर यू यहां भी नहीं आ पाएगा, केस गलत हो जाएगा। लेकिन सी और डी कंफर्म नहीं है ना, तो मैं यहां पे सी को रख के देख लेता हूं। मैंने क्या करा, यहां पे सी मान लेता हूं तो यू अपना यहां आ जाएगा और डी हमने यहीं पे रख के देख लिया, डी अपना कहां रह गया, यहां पे। तो यू ना तो जी के नेबर के पास आया ना डी के नेबर के पास आया, तो ऊपर बन जाएगा पी क्यू आर एस टी यू वी, वी आ जाएगा अपना यहां पे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को जो मैंने बताया यहाँ पे। अगर कोई डाउट हो तो देख लो। देखो वैसे तो हमारा सही सॉल्यूशन यही बनेगा केस नंबर 1। केस नंबर 2 को भी मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। यहां तक हो गया था, ई और ए के बीच में 3 लोग चाहिए थे, ई एफ के पास आएगा नहीं, मतलब ई यहां नहीं आएगा और यहां नहीं आएगा। यदि मैं ई को यहां पे रख के देखता हूं इस वाली जगह पे, तो 1 2 3 ए यहां पे आएगा। ए के लेफ्ट में कितने हैं, एक पर्सन है, ए के लेफ्ट में एक है, तो एस के लेफ्ट में 2 नहीं चाहिए, तो एस यहां पे आ जाएगा, एस यहां पे आ गया। अब सी और डी के बीच में 2 फिट करने हैं, तो सी स्लैश डी 1 2 सी स्लैश डी नहीं हो पाएगा क्योंकि एफ बैठा हुआ है। सी स्लैश डी 1 2 सी स्लैश डी नहीं बन पाएगा, यहां से भी हटा दो। और सी स्लैश डी 1 2 सी स्लैश डी नहीं बन पाएगा, यहां से हटा दो। तो मतलब ई और ए ये वाला केस तो नहीं फॉलो करेगा ई और ए का, क्योंकि सी और डी फिर फिट नहीं हो पाएंगे अगर ई और ए को इस तरीके से फिट कर दिया तो। अब क्या हो सकता है, ई को इसमें भी मैं एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों को। ई एफ के पास आना नहीं है, ई यहां से कैंसिल हो गया। अगर मैं ई को यहां पे रख के देखता हूं तो 1 2 3 ए डेफिनेट यहां पे आएगा। ए के लेफ्ट में 1 2 5 लोग जा रहे हैं, तो भैया एस के लेफ्ट में 6 जाने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टी बैठा है, तो ई और ए की जगह ये वाली भी कैंसिल हो गई। ठीक है बस दोस्तों,
तो इसमें भी एक ही जगह बचती है अपनी, ई यहाँ पे और 1 2 3 ए यहाँ पे। सी और डी के बीच में 2 लोग हैं तो C/D और 1 2 C/D और ABCDEF, एक पर्सन बचेगा जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब वो ए के लेफ्ट में कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो एस के लेफ्ट में 5 जाने चाहिए, 1 2 3 4 5। एस अपना यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर बैठा है, इसीलिए ये वाला केस क्या हो गया, गलत। एंड द राइट सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन इज केस नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। इस वाली लाइन पे फिर से गौर फरमाना, यू इज नॉट फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड डी। यू जी और डी के इमीडिएट नेबर को फेस नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने डी को यहां से हटा के यू को यहां रखा और डी को यहां फिट करा। ठीक है, एक बार रिवाइंड करके देखना अगर कहीं पर कोई डाउट रह गया हो तो। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना कुछ इस तरीके से है, पोस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से। केस आपसे केस नंबर 2 केस बना लेते हैं। केस नंबर 1 आपसे बोला है 6 लोग हैं पी से यू तक। 1 मिनट रुकिए जरा। देखिए पोस्ट है एमडी, फिर है सीईओ की, फिर है मैनेजर, फिर है अपना एएम, नेक्स्ट इज एचआर एंड द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज क्लर्क। ठीक है, इस तरीके से कुछ पोस्ट दे रखी हैं। ये केस नंबर 1। एक और केस बना लेते हैं, केस नंबर 2। ठीक है, 2 केस बना लेते हैं अपन लोग, जरूरत पड़ेगी इसलिए। केस 1 2। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए क्या बोला अपन से, सभी अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं दे, और हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है, एमडी की है। इधर बोला है एमडी इज द हाईएस्ट पोस्ट एंड क्लर्क इज द लोएस्ट पोस्ट। दे ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सभी अलग अलग कंट्रीज से हैं, लाइक इंडिया, रशिया, यूएसए, यूके, कनाडा एंड फ्रांस, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एटलीस्ट 2 पर्सन आर सीनियर टू टी। आपसे सबसे पहली लाइन में बोला है कम से कम 2 लोग सीनियर हैं टी से, कम से कम 2 लोग सीनियर हैं टी से, तो मतलब टी ज्यादातर मैनेजर पे आ सकता है या एएम पे या एचआर पे या क्लर्क पे, लेकिन टी एएम नहीं है। तो टी एएम नहीं है तो टी या तो अपना भाई मैनेजर होगा, या फिर टी एचआर होगा, या फिर टी क्या होगा, क्लर्क होगा। ठीक है, ठीक है। 1 पोस्ट इज बिटवीन हु बिलोंग्स टू कनाडा एंड टी। कनाडा और टी के बीच में एक है, तो देखो केस नंबर 2 में कनाडा अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, कनाडा डेफिनेट यहीं आएगा। केस नंबर, यार ये तीसरा भी बन गया क्या, चलो ठीक है, तीसरे नंबर में कनाडा डेफिनेट यहीं पे आएगा। ठीक है, और केस नंबर 1 में कनाडा एमडी भी हो सकता है या कनाडा एचआर भी हो सकता है। ठीक है, नॉट मोर देन 2 पर्सन आर जूनियर, नॉट मोर देन 2 पर्सन आर जूनियर देन द वन हु इज फ्रॉम कनाडा। जो पर्सन कनाडा से है उससे 2 से ज्यादा लोग जूनियर नहीं है, मतलब 2 हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो देखो केस नंबर 2 तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि कनाडा से जूनियर 3 हो गए, और कनाडा केस नंबर 1 में एमडी पे नहीं आएगा, कनाडा डेफिनेट एचआर पे आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि कनाडा से जूनियर 2 से ज्यादा लोग नहीं है इसलिए। तो केस नंबर 2 क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है, U इज 3 पोस्ट सीनियर टू Q। U जो है 1 2 3 पोस्ट सीनियर है किससे, Q से। U 3 पोस्ट सीनियर हो गया Q से, और Q कहां से है, Q है अपना फ्रांस से। Q कहां से है, फ्रांस। अब केस नंबर 1 में देखो कि U कहां पे आ सकता है, U को अगर MD पे रखता हूं तो 1 2 छोड़ के Q अपना इधर आ जाएगा AM फ्रांस। ठीक है, और क्या हो सकता है, U को अगर CEO पे रखूंगा तो 1 2 Q नहीं आ पाएगा HR में, तो U को AM पे रखूंगा तो भी नहीं बन पाएगा। तो केस नंबर 1 में U केवल MD आएगा, 1 2 छोड़ के Q AM पे आएगा और फ्रांस आ जाएगा यहां। आई होप दिस इज क्लियर। और केस नंबर 3 में क्या होगा कि U को MD पे रखा, 1 2 छोड़ के Q फ्रांस नहीं आ पाएगा, CEO पे रखा U, 1 2 छोड़ के Q HR पे आ सकता है। तो यही केस बनेगा बस, U 1 2 Q और फ्रांस। ठीक है, अगर आप U को मैनेजर पे रखोगे तो 1 2 छोड़ के Q फ्रांस नहीं आ पाएगा क्योंकि T विराजमान है वहां पे। P इज नॉट द मैनेजर, P मैनेजर है नहीं, P जो कि मैनेजर नहीं है।
बट सीनियर टू द वन हु इज फ्रॉम यूके, लेकिन सीनियर है यूके से। देखो पी सीनियर है यूके से, तो पी या तो सीईओ हो सकता है या फिर पी एचआर हो सकता है, तभी पी सीनियर हो पाएगा किससे, यूके वाले से। ठीक है, पी तभी सीनियर हो पाएगा यूके वाले से। और केस नंबर 3 में अगर मैं देखूं, पी एमडी हो सकता है या फिर पी एएम हो सकता है, तभी वो यूके से सीनियर हो पाएगा। ठीक है, वन पोस्ट इज बिटवीन एस एंड द वन हु इज फ्रॉम यूके, एस और यूके के बीच में एक पोजीशन आएगी, मतलब दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है। अब देखो केस नंबर 1 में यूके अपना कहां कहां पे आ सकता है दोस्तों, यूके या तो अपना क्लर्क में आएगा या एचआर में। अगर क्लर्क में यूके को रखूंगा तो यूके को एक छोड़ के एस नहीं बन पाएगा, और एचआर में तो यूके आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्लर्क में आएगा नहीं यूके, एचआर में आएगा नहीं। टी में अगर मैं यूके को रखता हूं, अगर मैंने टी में यूके को रखा तो हाँ, पी जो कि यूके से बड़ा है ना, पी अपना सीईओ पे आ जाएगा, पी सीईओ पे आ गया, एक ही जगह बच रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पी को एचआर में रखोगे तो यूके कहां पे आएगा, क्लर्क में, और यूके और एस के बीच में एक नहीं बन पाएगा, तो पी सीईओ पे आ गया। यूके अपना हमने देखा मैनेजर में रहेगा, यूके और एस के बीच में एक पर्सन है, तो यूके यहाँ पे मैनेजर पे, तो एस एमडी में नहीं आ पाएगा, एस अपना किस में आएगा, एचआर में आएगा। राइट, केस नंबर 3 में देखते हैं क्या हो सकता है। यदि मैंने पी को मैनेजर पे रख नहीं सकता हूं क्योंकि मना किया है, पी मैनेजर हो नहीं सकता। कनाडा में पी को रखा तो यूके अपना टी में जाएगा, और यूके टी में गया तो यूके को एक छोड़ के एस बन नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी कनाडा में पी है। तो पी डेफिनेट कहां पे आएगा इस वाले केस में, यहां पे आएगा। ठीक है, यूके कहां पे आ सकता है, यूके देखो टी में तो आएगा नहीं, यूके को टी में रखा तो अपना एस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सही बात है। तो यूके अपना देखो क्या मैनेजर में आ सकता है, यूके मैनेजर में नहीं आ सकता क्योंकि यूके को मैनेजर में रखा तो एस नहीं बन पाएगा, और यूके को यू में रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, तो एस आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, कहीं तो कुछ मिस कर दिया है क्या मैंने, यू पी टी क्यू, यू और क्यू के बीच में 2। ठीक है, सही सही तो जा रहा है सब कुछ अपना, है ना। P इज नॉट द मैनेजर, P मैनेजर नहीं है लेकिन सीनियर है यूके वाले से, यूके से सीनियर है, तो यूके अपना कहीं भी आ सकता है यार, है ना। S और यूके के बीच में एक पोजीशन आएगी। ठीक है, यूके टी में आ नहीं रहा है, यूके टी में नहीं आ रहा है, तो S नहीं आ सकता ना, यूके टी में रखूंगा तो S कनाडा में आ जाएगा, और यूके को अगर मैं मैनेजर में रखूंगा तो S भी आ सकता, S नहीं आ पाएगा, तो यूके यहां से कैंसिल। यूके को अगर मैं सीईओ पे रखता हूं तो एस कनाडा में आ जाएगा। तो मतलब एक बात तो क्लियर हो रही है कि एस हर केस में इधर ही आएगा एएम पे, क्योंकि अगर आप टी पे यूके रखोगे तब भी एस कनाडा में आएगा, और यूके को सीईओ में रखोगे तब भी एस यहीं पे आएगा। ठीक है, एक पर्सन बचा है आर, आर यहां पे आ जाएगा, और ऊपर वाले केस में आर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, एज मेनी पर्सन जूनियर टू आर, आर से जूनियर जितने हैं उतने ही सीनियर है इंडिया से। तो क्लर्क केस नंबर 1 में आर से जूनियर कोई नहीं है, तो इंडिया से सीनियर भी कोई नहीं होएगा, तो इंडिया अपना एमडी बनेगा। केस नंबर 3 में आर से जूनियर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ, एज मेनी पर्सन आर जूनियर टू आर, आर से जूनियर 3 है, तो इंडिया से सीनियर 3 होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कनाडा से सीनियर 3 है, तो केस नंबर 3 भी क्या हो गया, गलत हो गया, केस 2 केस 3 गलत। और फिर क्या बोला है, आर इज नॉट फ्रॉम रशिया, रशिया से आर नहीं है, तो पी हो जाएगा रशिया से, पी इज फ्रॉम रशिया। और एक पर्सन बचा है कौन सा, यूएसए, यूएसए सबसे छोटा है, क्लर्क है, यूएसए किस में आ गया, क्लर्क में। केस नंबर 1 इज द राइट ऑर्डर। और आप लिखवा के ले लीजिए, इसी लेवल की पजल्स आपको देखने को मिल सकती हैं एसवीपीओ में, इससे मतलब हार्ड तो कुछ नहीं आएगा एसवीपीओ में, या तो इससे इजी आएगा या यही लेवल आएगा। राइट, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना सर्कुलर बेस्ड है, ये भी वेरिएबल वाला है, 6 पर्सन है ए से एफ सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड, और सभी अलग अलग बैंक में काम कर रहे हैं, और बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। एक और केस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, केस नंबर 1 एंड अनदर वन इज केस नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, सी इज इधर सेकंड राइट और सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु इज वर्किंग इन पीएनबी। जो पीएनबी में काम कर रहा है, सी उससे या तो सेकंड राइट है या सेकंड लेफ्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है सी और पीएनबी के बीच में एक पर्सन है। तो यदि मैंने पीएनबी को यहां पे मान लिया,
तो सी अपना यहाँ पे आ सकता है, और पीएनबी को मैंने यहाँ पे मान लिया तो सी अपना यहाँ पे आ सकता है। यही दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बी सिट्स थर्ड राइट ऑफ ए, बी तीन राइट में है ए के, लेकिन सी के पास नहीं बैठा है। अब मेरे दोस्तों एक बात बताओ कि बी तीन राइट में है ए के, तो बी और ए के बीच में डेफिनेट बात है कितने आएंगे, दो लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे, दो लोग। और जब छह लोग अपन को दे रखे हैं तो बी और ए एक दूसरे के सामने आ पाएंगे अगर इनके बीच में दो लोग बैठे हैं, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज देखो या क्लॉकवाइज देखो। जैसे 8 लोगों के बीच में अगर 8 पर्सन सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और उनके बीच में 3 लोग बैठे हैं कोई दो लोगों के बीच में, तो वो दोनों एक दूसरे के सामने जाते हैं। इसी तरीके से जब 6 लोग सर्कल में बैठे हैं और किसी दो पर्सन के बीच में दो लोग बैठे हैं, जैसे ए और बी के बीच में दो है, तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने जाएंगे, ठीक है। आपसे बोला है कि बी तीन राइट में है ए के, लेकिन एडजेसेंट नहीं है किसके, सी के, तो बी यहां से कैंसिल और यहां से कैंसिल। अब बी कहां पे आ सकता है, देखो बी यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बी को यहां पे रखोगे तो बी के सामने ए नहीं जा पाएगा किसी की कीमत पे, तो बी अपना या तो यहां आएगा या फिर बी अपना पीएनबी में आएगा, ठीक है। इन सेम वे बी तो सी के पास से कैंसिल हो जाएगा और बी यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, तो बी या तो पीएनबी में आएगा इस केस में, या फिर बी कहां आएगा, बी अपना यहां पे आ जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु वर्क्स इन एसबीआई, बी और एसबीआई के बीच में एक पर्सन है। फ्रॉम राइट ऑफ बी, अगर बी के राइट से देखा जाए तो, बी के राइट से देखा जाए तो बी और एसबीआई के बीच में एक है। तो देखो केस नंबर 1 में अगर बी को मैं यहां पे रखता हूं तो बी के राइट से मैं देखूंगा तो बी और एसबीआई के बीच में एक पर्सन तो नहीं आ पाएगा क्योंकि पीएनबी बैठा है, तो बी यहां से कैंसिल, बी डेफिनेट पीएनबी पे रहेगा और सी में कौन आ जाएगा, एसबीआई, और बी के सामने ए यहां पे आई जाएगा। केस नंबर 2 में आप देखो तो बी अगर यहां पे है तो बी के राइट से अगर मैं देखूं तो सी में एसबीआई आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और बी को यहां से देखूं तो बी के राइट में एसबीआई यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी बन सकता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे क्या कुछ बोला है क्या, अच्छा बोला है कि सी इज नॉट वर्किंग इन एसबीआई एंड यूबीआई। देखो सी जो है एसबीआई और यूबीआई में काम नहीं करता है, सी किस में काम नहीं करता है, एसबीआई यूबीआई, तो केस नंबर 1 गलत। केस नंबर 2 में बी यहां नहीं रख सकते, बी यहां रखोगे तो एसबीआई सी में जाएगा, तो बी को डेफिनेट कहां रखना पड़ेगा, यहां पे, बी के सामने ए यहां आ गया, और बी और एसबीआई के बीच में एक है, एसबीआई यहां पे आ जाएगा, राइट, ठीक है। चल ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। तो बी और एसबीआई के बीच में एक पर्सन हो गया, सी में यूबीआई आएगा नहीं, तो यूबीआई कहां पे आ सकता है, या तो ए में या फिर इन दो जगह पे जो खाली पड़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। ई इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, ई 2 प्लेस अवे है डी से, तो ई और डी के बीच में एक पर्सन आएगा, एक ही का गैप आएगा, तो ई और डी कैसे आ सकते हैं, देखो यदि ई और डी के बीच में एक पर्सन का गैप है तो एसबीआई में ना तो ई आएगा ना डी, क्योंकि अगर आपने एसबीआई में ई डी को रख दिया तो एक पर्सन का गैप ई और डी के बीच में नहीं बनेगा, जो केवल ऐसे बन सकता है ई स्लैश डी, और एक पर्सन का गैप छोड़ के ई स्लैश डी ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, पर्सन वर्किंग इन आरबीआई और यूबीआई आर सिटिंग टुगेदर, आरबीआई और यूबीआई वाले एक साथ बैठे हैं, आरबीआई और यूबीआई एक साथ बैठे हैं, तो आरबीआई और यूबीआई अगर एक साथ बैठे हैं तो देखो कैसे बैठ सकते हैं आप, इस वाले केस में यहाँ पे पीएनबी और एसबीआई के बीच में इस वाली जगह पे आप आरबीआई यूबीआई को नहीं रख सकते, अगर आप यहाँ पे रखोगे आरबीआई और यूबीआई को तो बगल में एसबीआई पीएनबी है जो कि फिट नहीं बैठी कंडीशन, ठीक है। ये हो चुका है, ये हो गया है, ये हो गया है। यूबीआई अपना सी के पास नहीं आना है, यूबीआई सी के पास आना नहीं है। अब आरबीआई और यूबीआई को कैसे फिट करें बताओ, देखो आरबीआई अगर आपने ए पे रख दिया, अगर आपने आरबीआई ए पे रख दिया तो यूबीआई बाय डिफॉल्ट सी पे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपने आरबीआई इधर वाली पे रख दिया ई और डी पे, इस वाले जो पीएनबी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यूबीआई तब भी इधर सी पे ही आएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि आरबीआई जो आना चाहिए अपना, ना तो ए पे आएगा और ना इस वाले जो पीएनबी के इमीडिएट लेफ्ट में इधर आएगा, आरबीआई डेफिनेट कहां पे आएगा, सी के पास आएगा, आरबीआई डेफिनेट किस पे आएगा, सी के पास आएगा, ठीक है। और यूबीआई या तो ए ले जाएगा या फिर ये पीएनबी के जो इमीडिएट लेफ्ट में वो ले जाएगा। अब बोला है बीओबी सेकंड लेफ्ट में है आईओबी के, तो बीओबी सेकंड लेफ्ट में है आईओबी के, ठीक है, बीओबी दो लेफ्ट में है आईओबी के, और डी इज नॉट वर्किंग इन आईओबी, डी किस में काम नहीं कर रहा है, आईओबी में काम नहीं कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, देखो
बीओबी दो लेफ्ट में आईओबी के, इसका मतलब बीओबी एक, बीओबी और आईओबी के बीच में एक पर्सन आएगा। तो यदि आपने आईओबी इधर रख दिया, आईओबी यहां रख दिया, तो बीओबी डेफिनेट यहां पे रखना पड़ेगा ए के पास। लेकिन ऐसा रख दिया तो आरबीआई और यूबीआई एक साथ नहीं आ पाएंगे, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा इनको। आईओबी यहां नहीं आएगा, बीओबी यहां नहीं आएगा। हमने क्या करा, बीओबी यहां पे रख दिया और आईओबी इधर रख दिया, और आरबीआई यहां पे है तो ए के साथ कौन आ जाएगा, यूबीआई। ठीक है, और डी आईओबी लाइक नहीं कर रहा है तो यहां से डी को हटा दो, वो रह जाएगा ई, और यहां पे आ जाएगा डी, डी आ जाएगा यहां पे, ये हो गया डी और ये हो गया ई अपना। ठीक है, आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू ऑल, और दिस पजल शुड हार्डली टेक। अच्छा, एक पर्सन और रह गया एसबीआई वाला। एसबीआई में कौन आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ आ जाएगा एसबीआई में। ठीक है, दिस पजल शुड हार्डली टेक 2 मिनट, 2 मिनट में हो जानी चाहिए। वो तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो देखो एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगता ही लगता है। ठीक है ना, चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से। अगला क्वेश्चन है अपना 7% पी से वी लीनियर रो में बैठे हैं, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या करना है इसमें भी। 7% P to V आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, और दे ऑल लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स लाइक कर रहे हैं, लाइक हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, साइंस एंड इस तरीके से। ठीक है, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, सबसे मेन मुद्दा यही है। V who does not sit at the end is third right of Q। ओके, तो देखो Q के 3 राइट में कौन है, V, 1 2, V यहां पे आ गया, और V किसी कोने पे है नहीं, V किसी कोने पे है नहीं, तो V कोने पे नहीं है तो V के राइट में एक पर्सन तो मिनिमम आएगा ही आएगा, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ द वन हु लाइक मैथ इज सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, मैथ के राइट में जितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैथ इज सेम एज द टू द लेफ्ट ऑफ आर, उतने ही आर के लेफ्ट में है। ठीक है भाई, एक केस तो ये हो गया, एक कंडीशन। जी के इमीडिएट राइट में है आर के, जी के इमीडिएट राइट में है आर के, आर के जस्ट राइट में कौन आएगा भाई, जी के आएगा। ठीक है, इसको ना एक मिनट को, द वन हु लाइक्स जी के इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, जी के इमीडिएट राइट में है आर के। ठीक है दोस्तों, आर लेफ्ट में है क्यू के, आर किसके लेफ्ट में है, क्यू के लेफ्ट में है, लेकिन इमीडिएट है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, टी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, इधर देखो क्यू वी से रिलेटेड कुछ मिल नहीं रहा है, टी 3 लेफ्ट में है पी के, और पी हिंदी लाइक करता है। पी क्या लाइक करता है, पी लाइक्स हिंदी, पी हिंदी लाइक करता है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर जो लाइक करता है उसके लेफ्ट में जितने लोग हैं, 2 ज्यादा हैं राइट ऑफ एस से, एस के राइट से 2 ज्यादा हैं, तो एस प्लस 2 अपन ने कर दिया। कंप्यूटर के लेफ्ट में जितने हैं वो 2 ज्यादा हैं, कंप्यूटर के लेफ्ट में जो है वो 2 ज्यादा हैं राइट ऑफ एस। साइंस लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स इंग्लिश, साइंस लेफ्ट में है इंग्लिश के, कुछ डेफिनेट पॉइंट नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग स्टार्ट कर सके, बट नॉट इमीडिएटली। साइंस लेफ्ट में इंग्लिश के, लेकिन इमीडिएटली नहीं है, मतलब मिनिमम 1% तो इनके बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, कम से कम 1% तो इनके बीच में आना चाहिए। यू हु लाइक्स रीजनिंग, यू जो कि रीजनिंग लाइक करता है, यू रीजनिंग लाइक करता है, इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू द वन हु लाइक्स इंग्लिश। ओके, मतलब यू रीजनिंग और इंग्लिश के साथ में नहीं आएगा, ये हम लोग को बोला है। अब क्या कर सकते हैं बताओ, क्या करें? देखो एक काम करते हैं, कुछ डेफिनेट तो मिल ही नहीं रहा है इसमें, क्या करें क्या करें क्या करें। चलो, हमारे पास क्या पॉसिबल केस बन सकते हैं, देखो क्यू के राइट में, क्यू वी के राइट में एक तो हो ही सकता है कम से कम। मैं ऐसा कह दूं कि भाई क्यू 1 2 वी एक, तो कितने हो गए, 3 4 5 और 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये ज्यादा हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि 3 4 2 6, सही तो कराता है यार, 3 4 2 6 7,
कि वी के राइट में 3 लोग भी हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है वी के राइट में 3 हो जाएं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वी के राइट में केवल 2 रहे, 1 2 3 4, और वी के राइट में 2 रहे केवल, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 पॉसिबल केसेस हमारे पास कंफर्म है, क्योंकि आपसे पहली लाइन में क्या बोला है, वी जो कि एंड पे नहीं बैठा है वो 3 राइट में है क्यू के, तो क्यू के 3 राइट में वी आ गया, और वी एंड पे नहीं है तो वी के राइट में कम से कम 1 होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकते हैं। अगर एक वी के राइट में है तो क्यू के लेफ्ट में कितने जाएंगे, 2 3 4 5 6, तो 2 आ जाएंगे यहाँ पे। वी के राइट में 3 है तो टोटल 7 हो चुके हैं, और वी के राइट में 2 यहाँ पे है तो 3 4 5 6, एक क्यू के लेफ्ट में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कहानी बन जाएगी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझो कि यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि आर जो है क्यू के लेफ्ट में है, आर हु सिट्स लेफ्ट ऑफ क्यू। अगर आर लेफ्ट में क्यू के है तो देखो ये वाला केस तो गलत ही हो जाएगा ना, क्योंकि क्यू के लेफ्ट में तो कोई आ ही नहीं पाएगा, क्यू के लेफ्ट में कोई आ ही नहीं पाएगा, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा, दिस केस इज रॉन्ग, ठीक है। यहां पे मैं आर को रख देता हूं, और आर के लेफ्ट में जितने उतने मैथ्स के राइट में है, तो मैथ्स आ जाएगा अपना यहां पे इस केस में, ठीक है। और जी के इमीडिएट राइट में है आर के, तो जी के आ जाएगी अपनी यहां पे, ठीक है। जी के हो गई, आर की हो गया, ये हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब मुझे क्या फिट करना है, टी 3 लेफ्ट में है पी के, और पी हिंदी लाइक करता है, तो देखो टी 3 लेफ्ट में है पी के, और एक बात और कुछ हमने मिस करी क्या, एस सिट्स राइट ऑफ पी, हमने ये क्यों मिस कर दिया, एस राइट में है पी के, एस किसके राइट में है, पी के, एस राइट में है पी के। अब देखो पी अपना केवल और केवल यहीं पे आ सकता है, और टी 3 लेफ्ट पी 1 2 टी यहां पे आ गया, और पी क्या लाइक कर रहा है, हिंदी, हिंदी हो गई, और पी के राइट में एस ये हो गया, तो पी क्यू आर एस टी, यू आ जाएगा यहां पे, और यू क्या लाइक कर रहा है दोस्तों, यू रीजनिंग लाइक कर रहा है, यू को रीजनिंग लाइक करा दी अपन लोगों ने, और इंग्लिश के पास है नहीं, यू रीजनिंग इंग्लिश के पास है नहीं, तो टी और बी में इंग्लिश कैंसिल, इंग्लिश आ जाएगी अपनी आर पे। और आपसे बोला था कि क्या बोला था, साइंस लेफ्ट में है इंग्लिश के, ओहो साइंस लेफ्ट में था किसके, इंग्लिश के, और हमने तो भाई क्या कर दिया, इंग्लिश यहाँ पे आ रही है, साइंस तो जा ही नहीं पाई, तो ये केस क्या हो गया, गलत। हम तो बड़े खुश हो गए थे कि भाई हमारा सॉल्यूशन सही होने वाला है, हम तो खुश हो गए थे, हैं ये तो दिक्कत हो गई, ये तो दिक्कत हो गई है, दिक्कत हो गई। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आपको ये समझ में आ गया क्यों गलत हुआ है, समझ में आ गया होगा कि ये गलत क्यों हुआ है, राइट। चलिए तो इनको हटा देते हैं, इनकी अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। जो ऊपर एक बेचारा खाली सा बैठा है, वीरान बैठा है, उसको उससे बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है। 1 2 क्यू 1 2 वी, ये ठीक है। क्यू के लेफ्ट में आर है तो आर यहाँ भी हो सकता है और आर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। आर के लेफ्ट में जितने उतने मैथ्स के राइट में, आर के लेफ्ट में 1 है तो मैथ के राइट में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना मैथ्स वी में, ठीक है। आर के लेफ्ट में कोई नहीं है तो यहाँ मैथ्स के राइट में भी कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, मैथ्स और आर हो गया, जी के इमीडिएट राइट में है आर की, जी के आ जाएगी यहाँ पे, और इस केस में जी के ले जाएगा कौन, क्यू, जी के कौन ले गया, क्यू ले गया, ठीक है। और क्या बोला है, टी 3 लेफ्ट में पी के, और पी हिंदी लाइक करता है, और पी के राइट में एस है, तो देखो केस नंबर 1 में टी 3 लेफ्ट में पी के, और पी के राइट में एस है, तो पी इस कोने पे तो नहीं आएगा, पी अपना अगर वी के इधर रखता हूं तो 1 2 3 नहीं आ पाएगा, तो पी डेफिनेट यहाँ पे आएगा, और 1 2 3 टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और पी क्या लाइक करता है, पी हिंदी लाइक करता है, तो पी को हमने हिंदी लाइक करा दी। इस केस में पी अपना डेफिनेट यहाँ पे आ सकता है, 1 2 3 टी यहाँ पे हो गया, पी क्या लाइक कर रहा है, हिंदी, तो पी को हिंदी हमने लाइक करा दी, ठीक है। और क्या रह गया है, और क्या रह गया है, और यू रीजनिंग लाइक कर रहा है ना, यू रीजनिंग, तो यू केवल केवल यहीं पे आ सकता है, यू रीजनिंग इस तरीके से, REASO रीजनिंग, और यू रीजनिंग लाइक कर रहा है, और इंग्लिश रीजनिंग के पास आएगी नहीं, और साइंस जो है लेफ्ट में है इंग्लिश के। चलो तो PQRS, पी के राइट में एस आएगा, एस हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एक कंप्यूटर वाला रह गया है, कंप्यूटर के लेफ्ट में जितने हैं वो 2 ज्यादा हैं एस के राइट से, तो यही बोला था ना, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कंप्यूटर इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ एस, तो एस के राइट में कोई भी नहीं है, एस के राइट में कोई भी नहीं है, तो कंप्यूटर के लेफ्ट में कितने होने चाहिए, 2, क्योंकि आपसे ये बोला है कंप्यूटर के लेफ्ट में जितने हैं वो 2 ज्यादा है, तो कंप्यूटर कौन लाइक करेगा इस केस में, क्यू, ठीक है। और फिर क्या बोला है, साइंस और इंग्लिश फिट करना है, और इंग्लिश किसके पास नहीं आएगा, यू रीजनिंग के, तो इंग्लिश अगर इसके पास नहीं आएगा तो इंग्लिश आर पे हम रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इंग्लिश आप हिंदी पे इधर रखोगे वी के पास, तभी
इंग्लिश और साइंस वाली केस फिट हो पाएगी, ये पहली वाली तभी फिट हो पाएगी। साइंस को आप रख दो यहाँ पे। ये अपना बन गया सॉल्यूशन जिसमें सारे पर्सन और उनके वेरिएबल आ गए। अब इस केस में और देख लेते हैं इस केस में क्या दिक्कत आ रही है कि देखो दोस्तों, कंप्यूटर और एस और टू को रखना है। अगर देखो आपने एस को केस, इस वाले केस में एस को यहां रख दिया, पी के राइट में एस आना है, एस को यहां रख दिया तो एस के राइट में एक भी नहीं है, तो कंप्यूटर के लेफ्ट में दो होने चाहिए, हो नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जी के रखा हुआ है, ठीक है। तो एस यहां से कैंसिल। अगर आपने एस को यहां पे रख दिया तो एस के राइट में दो जा रहे हैं, तो कंप्यूटर के लेफ्ट में चार होने चाहिए, एक दो तीन चार। कंप्यूटर अपना कौन लाइक कर जाएगा इस केस में, एस कर जाएगा खुद से ही, ठीक है। और यू रीजनिंग लाइक कर रहा है तो यू यहां पे आ जाएगा, रीजनिंग इस तरीके से बन गई इसकी, ठीक है। रीजनिंग ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और साइंस और इंग्लिश वाली फिट नहीं हो पाई क्योंकि साइंस यहां रखोगे तो इंग्लिश यहां रखनी पड़ेगी और इनके बीच में एक आना चाहिए, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत। आपका केवल और केवल सही सॉल्यूशन कौन सा है, जो इधर बीच में दे रखा है। मजेदार पजल थी, थोड़ा सा बस सोचना था और पॉइंट्स कनेक्ट करते हुए चलने थे अपन को बस। दिस इज द राइट सॉल्यूशन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। किसी के मन में कोई डाउट हो तो इनको एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना और बताना कि कैसा लगा सेशन, मजा आया, पजल्स कैसी थी। अगर अच्छी थी तो देखो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और फिर ठीक है, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नई बेहतरीन 5 पजल के साथ मिलेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू गाइज।